12 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल को लेकर सोमवार को डकरा ऑफिसर्स क्लब में आरसीएमएस इंटक की एक बैठक इंटक के सीसीएल अध्यक्ष बीएन पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन पज्जू महतो ने किया। बैठक में 4 लेबर कोड के विरोध में देश के 10 बड़े श्रमिक संगठनों के द्वारा बुलाए गए 12 फरवरी की एक दिवसीय हड़ताल को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि एनकेरिया में हड़ताल को सफल बनाने को लेकर इंटक मजदूरों के बीच जाएगा और हड़ताल को पूरी तरह से सफल करेगा। बैठक को संबोधित करते हुए इंटक के सीसीएल अध्यक्ष बीएन पांडे और एनकेरिया सचिव अब्दुल्ला अंसारी ने हड़ताल को पूरी तरह से सफल बनाने की अपील की। बैठक में सुनील सिंह, सोनू पांडे, मुमताज अहमद, पंकज प्रसाद, अरविंद चौबे, राहुल तिवारी, बसंत मुंडा, कुलदीप कुमार, प्यारे भगत, मोबिन खान, वाल्मीकि चौबे, विजय चौधरी, महेश प्रजापति, दीपक शर्मा, बिक्की अमन, उदय सिंह, विपिन कुमार सहित दर्जनों की संख्या में इंटक कार्यकर्ता उपस्थित थे। मजदूर विरोधी काला कानून वापस लेना होगा। मजदूर विरोधी काला कानून वापस लेना होगा। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। 12 तारीख को क्या होगा? 12 तारीख को क्या होगा? मजदूर एकता जिंदाबाद। राष्ट्र कलोनी मजदूर संघ इंटक जिंदाबाद। मजदूर पे शोषण करना बंद। राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर संघ इंटक के द्वारा पूरे कोल इंडिया में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा 12 तारीख के हड़ताल का आह्वान किया गया है। उसी के आलोक में आज इनके एरिया वीआईपी सभागार में बैठक रखा गया था, जिसमें 12 तारीख के होने वाला हड़ताल पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। जो अभी हमारा वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा जो श्रम कानून लाया गया है, उसी के विरोध में आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आने वाला 12 तारीख का जो हड़ताल है उसको सफल कैसे बनाया जाए उस पर चर्चा किया गया है। और यह हड़ताल सफल होगा और यह एक दिन का हड़ताल से खासकर कोयला कामगार सफल बना के इसको हड़ताल को केंद्र सरकार को संदेश देने का काम करेंगे। इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार नहीं चेता तो आने वाला समय में मजदूर इसके लिए अगर अनिश्चित भी स्ट्राइक करना पड़ेगा उसके लिए भी तैयार रहेंगे। और मजदूर में यह कानून को लेके बहुत गुस्सा है और यह कानून जो लाया गया है वह प्राइवेट जो मालिक हैं, जो पूंजीपति है, उनके पक्ष में यह कानून बनाया गया है और मजदूर में इसको काफ़ी लेकर नाराज़गी है और इस कानून से मजदूर को भला नहीं है। इसलिए हड़ताल 12 तारीख का ऐतिहासिक होगा और हम तो कहेंगे यह एक दिन का हड़ताल में भी उतना ही एनर्जी लगता है। हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन हैं देश में जो काम कर रहे हैं उनसे मेरा यही आग्रह होगा कि एक दिन के हड़ताल से अगर सरकार नहीं चेतती है तो आने वाला समय में आप अनिश्चित हड़ताल की सब मिलकर घोषणा करें। क्योंकि आप कोई क्षेत्रीय स्तर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं या भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं और यह एक दिन हमें समझ से परे है। लेकिन आने वाला समय में मजदूर अनिश्चित हड़ताल के लिए तैयार है और कानून को किसी भी रूप में वापस कराना ही मजदूर और मजदूर नेता का कर्तव्य रहेगा। क्योंकि यह कानून मजदूरों का रोजी रोटी पर एकदम संकट आ गया है और आने वाला समय में सरकारी सिस्टम इस कानून से समाप्त हो जाएगा और प्राइवेट सिस्टम में तब्दील हो जाएगा। इसलिए यह हड़ताल सफल होगा और पूरा सफल होगा। 12 तारीख को जो मजदूर विरोधी जो कानून भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो लाया है, 12 तारीख को हड़ताल को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने आज राष्ट्र कॉलोनी मजदूर संघ इंटक का एक बैठक हम लोगों ने बुलाया है और बुला के हम लोगों ने स्पष्ट सभी परियोजना के जो हमारे नेतागण हैं सभी लोगों को हमने कहा है कि 12 तारीख को जो हड़ताल है उस हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज से ही सभी परियोजना में आप लोग मजदूर के बीच में जाइए और जो देश का स्थिति हालात है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जो मजदूर विरोधी जो काला कानून लाया गया है उस काला कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा उस समय तक
हम लोगों को लगातार आंदोलन में रहना है। अभी एक दिन का हड़ताल है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज हम लोग सभी लोग एकजुट हुए हैं। अगर एक दिन का हड़ताल से अगर केंद्र सरकार जो मजदूर विरोधी काला कानून लाया अगर उसको वापस नहीं लेता है तो आने वाला समय में हम लोग इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन के रूप में हम लोग देखेंगे और बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। इसीलिए इनके एरिया के सभी संगठित और असंगठित मजदूर से मेरा आग्रह है कि 12 तारीख को जो हड़ताल है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जो मजदूर विरोधी का जो काला कानून ले लाया है, उस काला कानून को जब तक वापस नहीं लेता है, अभी 12 तारीख को एक दिन का हड़ताल है, समय आने पर हम लोग पूरा अनिश्चितकालीन हम लोग काम बंद करेंगे, लेकिन जब तक काला कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेता है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।